हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7b की प्रॉब्लम नंबर 2 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 और उसके आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7b प्रॉब्लम नंबर 3। लेट I is equal to integration 0 to 2 under root 2 plus x upon 2 minus x। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड हमारा रहेगा कि पुटिंग करके हम इसको करें, दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम पुटिंग ना करें। ठीक है ना, पहले हम इसको पुट करके करें। तो क्या करें, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कि अंडर रूट और 2 माइनस एक्स प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, कुछ भी इस तरीके का दिखता है अंदर फंक्शन इस तरीके का, तो आप पुटिंग में क्या लेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको साथ में लिखेंगे। कैसे? x इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर a लिखा है तो आप a ले लेंगे, अगर यहाँ 3 लिखा है 3 ले लेंगे, यहाँ 5 लिखा है आप 5 ले लेंगे। जो लिखा है वही यहाँ पर आपको साथ में रखना है। डिफरेंशिएट करें, dx माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 cos 2 इंटू माइनस 4 साइन 2 थीटा और डी। ठीक है ना। अब बात ये आई कि लिमिट, जैसे कि मैंने पहले बताया था भाई, वेरिएबल बदल गया है ना, कि जैसे आप ट्रेन से जा रहे थे है ना, और आप उतरे और बस में बैठ गए, तो वो वाला टिकट आपका बेकार होता है ना, तो नया टिकट लेना पड़ेगा उसी रिस्क। तो वही काम हमें यहाँ करना है, क्योंकि वेरिएबल हमने चेंज कर लिया ना, x की जगह थीटा कर लिया। तो अब लिमिट जो थी वो मेरी x के रिस्पेक्ट में चल रही थी, अब लिमिट हमें थीटा के रिस्पेक्ट लानी है। तो कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ x is equal to 0, then 0 is equal to 2 cos 2 theta, then cos 2 theta is equal to 0, cos pi by 2, then 2 theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi by 4। ठीक है ना। तो जब x 0 रहता है तो थीटा क्या हो जाता है, पाई बाई 4 हो जाता है। तो आप यहाँ पर पाई बाई 4 लिख लीजिए। आगे क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, 1 यहाँ पर कितना था 2, x की जगह पर 2 रख दीजिए है ना, इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू होती है किसकी का, 0 की। 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ गई, 0। ठीक है ना, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब हम इसको हल करें, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले आए, -4, लिमिट पाई बाई 4 टू 0, अंडर रूट ऊपर से 2 कॉमन कर लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 नीचे से कॉमन कर लिया, 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी, 2 से 2 कैंसिल, -4 पाई बाई 4 टू 0 अंडर रूट, यहां पर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 1 प्लस है तो हम यहाँ लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे 1 माइनस है तो साइन का लगा, cos में जो साइन का फॉर्मूला वो लगा देंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर
थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, दोनों स्क्वायर में है, रूट से बाहर आ जाएंगे। तो -4 लिमिट पाई बाई 4 टू 0 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी के साथ एक काम करते हैं, इस साइन 2 थीटा को ओपन करते हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इस साइन से ये साइन आपका कैंसिल हो गया, क्या मिला? -4 लिमिट पाई बाई 4 टू 0 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना। अब हम इस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे करते हैं, आप जानते हैं पीछे से। तो क्या करेंगे, -4 यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसे हम कैसे लिख लें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। बहुत ही सिंपल है। अब तो क्या करना है, अब यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन। तो -4 1 का क्या होगा थीटा और कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट पाई बाई 4 टू 0। लिमिट सॉल्व कर 0 प्लस साइन 0.2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/2 साइन, अब 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? तो -4, ये तो पूरा 0 ही हो गया हमारे यहाँ पर, इसको नीचे से और हटा दें हम। -π/4 -1/2, यहाँ क्या बचा? sin π/2 यानी कि 1। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पाई, और ये -4 से जाएगा तो +2, ये आपका आंसर। देखते हैं इसी प्रॉब्लम को हम लोग, अगर हम जो है इसको पुट नहीं करना चाहते तो कैसे करें। बहुत ही इजी वे है इसका। क्या करना है आपको, कंजुगेट मल्टीप्लाई इसका करा, ठीक है। क्या किया, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई 0 to 2। अब ये स्क्वायर टर्म बन गई हमारी ना, तो रूट से बाहर आ जाएगी, और अपॉन में आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला स्क्वायर। इसे हम दो पार्ट में तोड़ दें, कैसे? 0 to 2 2 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to 2 x dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स है। इसके लिए अब हमें छोटी सी एक पुटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पुट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 0 minus 2x dx is equal to dt, then x dx is equal to minus dt by। इसके लिए तो हमारा सीधा फॉर्मूला आ रहा है ना, तो 2 तो ये बाहर आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट 0 टू, यहां पर अब हमें पुटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पुटिंग की है हमने, तो अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लिमिट चेंज करते हैं, चलिए डायरेक्टली करते हैं। क्या किया, 0 था, यहाँ पर 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 आ गया। अब ये 2 था, इसको उठाया, 2 को यहाँ पर रख दिया, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, चेंज हो गई लिमिट। सबको समझ में आ गई होगी।
इसकी जगह पर क्या रखना है, माइनस dt/2 अपॉन रूट t। तो 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, लिमिट 4 to 0 t की पावर -1/2। इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 0 हो गया, है ना, माइनस 1/2। इसको करें तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट 4 to 0। तो ये 2 इसकी वैल्यू हो गई π/2 माइनस 1/2, ये y2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 0 की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, पाई और ये माइनस माइनस प्लस 4 की पावर 1/2 यानी कि 2, ये आपका आंसर आ गया। इसके हम प्रॉब्लम नंबर 4, let I is equal to limit 1 to 3 log x bc upon f d। बहुत इजी है, क्या करना है, log x को पुट करना है इक्वल टू t, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन f dx इक्वल टू dt। अब फिर वही बात आ गई, लिमिट बदलनी पड़ेगी हमें, है ना, तो क्या करेंगे, if x is equal to 1 then log 1 is equal to t, और log में 1 log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। if t is equal x is equal to 3 then क्या हो जाएगा, log 3 is equal to t, तो t की वैल्यू 3 पर कितनी हो जाएगी, log 3, और 1 पर 0, तो 1 पर 0 और यहाँ पर log 3 t dt क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to log 3 1/2 log 3 का होल स्क्वायर माइनस 0, आंसर क्या आ गया, लीजिए भाई। प्रॉब्लम नंबर 5, let I is equal to integration 0 to π/2 sin 2x tan inverse sin x dx। अब देखिए भाई क्या करना है हमें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sin 2x दे रखा है और tan के साथ में अंदर इनवर्स में x दे रखा हुआ, sin x दे रखा हुआ, क्या करें, अब साइन को अगर पुट करें तो हमें cos चाहिए, ठीक है, cos है नहीं हमारे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, इस sin 2x को ओपन कर 2 sin x cos x और tan इनवर्स sin x। अब देखिए अगर हम साइन को पुट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में cos x दिख रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे sin x is equal to t and cos x dx is equal to t। चलिए तो क्या हो गया, इस साइन की जगह पर t आ गया, tan इनवर्स t आ गया और dx की जगह पर cos x और dx की जगह पर dt, ये तो हो गया। अब फिर वही बात आ गई, लिमिट बदलनी है हमें, तो if x is equal to 0 then t is equal to sin 0 0, if x is equal to π/2 then t is equal to sin π/2 means 1, लिमिट हो गई 0 and 1, 0 to 1, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया हमारा, लिमिट 0 to 1 t tan इनवर्स t,
डी। अब कहाँ चलना है हमें, हाईलाइट में पढ़ा था ना, जब क्या आएगा सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, इसको हमें फर्स्ट लेना और इसको हमें सेकेंड लेना। तो 2 फर्स्ट tan इनवर्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इट मीन्स टी स्क्वायर अपॉन लिमिट 0 to 1 माइनस, अब ये 2 मल्टीप्लायर में है तो इधर भी मल्टीप्लायर में आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो टी स्क्वायर अपॉन 2d। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लें, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 टी स्क्वायर यानी 1, तो कोई मतलब नहीं है और 0 में 0 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी। क्या करें, तो मैंने बताया है आपको पीछे की क्लासेस में, जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो क्या करेंगे, जैसा डिनोमिनेटर है यानी जैसा हर है आपका वैसा ही हम ऊपर बना लेते हैं, कैसे जोड़ घटा करके, तो एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें घटा दिया, ठीक है ना। यहां पर तो वैल्यू हमारी 5/4 आ गई, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना पोर्शन अलग हो गया। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस लिमिट 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी, ये कैंसिल हो गया है ना, क्या बच रहा है लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू 5/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ तो सिर्फ dt बचा, प्लस लिमिट 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, तो 5/4 माइनस टी लिमिट 0 to 1 प्लस tan इनवर्स टी लिमिट 0 to 1, क्या मिला 5/4 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 5/4 माइनस 1 प्लस 5/4 माइनस 0, अब 5/4 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो इस सीधा फॉर्मूला आप याद रखो इसको, वही की चौथाई जुड़ेगा तो आधा हो जाएगा, है ना, तो 5/2 माइनस 1 आंसर आ गया। नंबर 6, let I is equal to limit 0 to 1 x log 1 plus x by 2 base e। अब देखिए भाई बड़ा समस्या आ गई आपके सामने, क्या करें, है ना, लॉग के साथ में बहुत सारी लेखन है ना, कैसे किया जाए, x अकेला है ना, तो एक रास्ता तो ये है कि हम सीधे इसमें हाईलाइट लगाते हैं, काम खत्म करें, है ना। दूसरा रास्ता ये है कि हम पुटिंग करें इसकी, ठीक है ना, तो चलिए पुटिंग करके देखते हैं, तो इस पूरे को हम पुट कर लें 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा x by 2 is equal to t minus 1, then x is equal to 2t minus 1, तो dx is equal to 2 dt हमें मिल, और x की भी वैल्यू मिल गई, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2t minus 1 और log t into 2d। अब बारी आई लिमिट की, तो लिमिट जब 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर 1 आ गया, और जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 इट मीन्स 3/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। कैसे, यहाँ पर जब हमने 1 रखा तो कितना आ गया
3/2। अब इसमें ये 2 और 2 4, लिमिट 1 to 3/2, t माइनस 1 log t dt। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो 4 फर्स्ट log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 to 3/2, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1/t, और इसका करेंगे t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 dt। ठीक है, क्या हुआ, वैल्यू रखें तो इस 2 से तो हाँ एक गलती हो गई, ये देखिए 4 बाहर है, ये अंदर आएगा इसके साथ में, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 2 से कैंसिल हो गया, ये भी वही 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ पर वैल्यू रखते हैं है, तो log 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस क्या आएगा log 1 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 0 ऑटोमेटिक हो ही गया है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 लिमिट 1 to 3/2, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, तो हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर, t² + 1 माइनस 2t अपॉन t dt, ठीक है। क्या बचा, तो 2, इसे हम सॉल्व करें तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो इंटू 1/4 log 3/2, ये तो 0 ही हो गया, -2 और इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3/2, इसे हम सॉल्व कर लें तो क्या बचेगा, t² अपॉन t यानी t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2d। अब सिंपली इंटीग्रेशन हम इसका कर सकते हैं, तो 2 2 is 4 यानी 1/2 log 3/2 माइनस 2, इसको करें तो t² अपॉन 2 प्लस log t, 1 अपॉन t का log t माइनस 2t लिमिट 1 to 3/2, 1/2 log 3/2 माइनस 2, वैल्यू रखें 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log 3/2 माइनस 2 इंटू 3/2, पहले हमने अपर लिमिट रख ली, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, -1 को रखेंगे, 1/2 प्लस log 1 माइनस 2 इंटू 1, देखिए क्या आ रहा है, तो 1/2 log 3/2 माइनस 2, यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और अपॉन में 2 है ना, तो 9/8 प्लस log 3/2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1/, log 1 0, और प्लस, अब इस पूरे को सॉल्व कर लें, बड़ा स्मूथली सॉल्व करिए, जल्दबाजी कतई नहीं करिए, जब भी इस तरीके का कैलकुलेशन आए बहुत इजीली इसको हल करिए। तो इस 2 को अंदर ले चलें, या फिर हम ऐसा करें कि जितने भी हमारे अंक हैं उनको हम पहले हल कर लें, उसके बाद हम सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 का अंदर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं और आराम से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस 2 log 3/2, ये माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए कितने आराम से ये हल हो रहा है। अब एक चीज देखिए, ये हमारा 1/2 है और ये हमारा 2 है, ठीक है।
तो 2 में से आधा चला गया, कितना बचा? 3/2 माइनस 3/2 लाख 3/2, ये कितना हुआ? 6 और 1 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। अब इससे हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 3 माइनस 9/4, 4 3 12 में से 9 गया, तो 3 बचा, 3/4 कैसा? प्लस का, लीजिए भाई आंसर लिख दीजिए, 3/4 माइनस 3/2 लॉग 3/। So problem number 7, let I is equal to limit 1 to e to the power x upon x 1 plus log x base e, सॉरी यहाँ पर x और देखिए कैसे करना है उसको हमें। क्या करें? देखिए भाई ये सवाल को कैसे किया जाए, 1 to e इस टर्म को अंदर ले, e to the power x upon x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x कैंसिल हो जाएगा, e to the power x log x base e, लिमिट 1 to e to the power x upon x dx प्लस 1 to e to the power x log x base e, दो अलग अलग इंटीग्रेशन पार्ट करें। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ इसे सॉल्व। तो पायलट रूल लगा, यहाँ पर लॉग पहले आएगा तो लॉग को फर्स्ट लेंगे, इसे एज इट इज उतार लिया हमने और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई। तो फर्स्ट यानी कि लॉग एक्स बेस ई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट इज रहेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 to e, इसका करेंगे तो 1 upon x और ये एज इट इज रहेगा। एक चीज देखिए आप, ये और ये कहते हैं की चीज, तो इसको हम ऐसे कर दें, वैल्यू रख लें, तो लॉग e बेस ई इंटू e की पावर e माइनस लॉग 1 बेस ई इंटू e की पावर 1। e बेस ई की पावर ई तो ऐसे ही आ गया, लॉग e बेस ई होता है 1 और लॉग 1 होता है 0, आंसर आ गया e की पावर 4। प्रॉब्लम नंबर 8, let I is equal to integration limit 0 to 1 sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। बहुत ही इजी प्रॉब्लम। क्या करना है आपको, आप एक चीज देखिए, साइन इनवर्स x करें तो dx upon 1 minus under root 1 minus x square मिल रहा है, सीधी पुटिंग करिए, साइन इनवर्स x is equal to t, तो 1 upon under root 1 minus x square dx equal to t। यहाँ पर बचा t और ये हो गया t। अब बस लिमिट चेंज करनी है, तो साइन इनवर्स 0 यानी कि 0 और साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, ठीक है ना। t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू π/2 1/2 बाहर किया, π/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 यानी कि पाई स्क्वायर 2 to the 4 4 to the 8। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, let I is equal to integration limit 0 to 1 x sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। बिल्कुल अभी ऊपर लगा आए हैं, बस कितना हो गया, अभी सिर्फ साइन एक्स था तो एक्स और आ गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करते हैं उसी तरह से। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू टी। तो लिमिट साइन की जगह, साइन इनवर्स की जगह तो हमने टी लिख दिया है ना, इस पूरे की जगह पर यानी ये इतना सारा के साथ में dt आ गया। प्रॉब्लम x की है ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या आ जाएगी, साइन t। x की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन
टी, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट अभी आपने चेंज की थी, यहाँ 0 और यहाँ पर π/2। तो अब ये हमारे दो फंक्शन हो गए ना, तो फिर आइडेंट अप्लाई हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट साइन का क्या होगा, माइनस cos t, लिमिट 0 to π/2, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है 1 माइनस cos t और t, वैल्यू रखेंगे माइनस π/2 cos π/2 माइनस माइनस प्लस 0 एंड cos, इस माइनस से ये प्लस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos t, तो cos ही तो बचा ना हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ t यानी कि sin t, लिमिट 0 to π/2। यहाँ देखिए ये 0 है और यहाँ 0 मल्टीप्लायर है, कुल मिलाकर के 0 बचा, तो प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0, वैल्यू आ गई 1। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। लेट I is equal to integration limit 0 to infinite sin tan inverse x upon 1 plus x square dx। बहुत ही इजी प्रॉब्लम। क्या चीज दिख रही है आपको, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा 1/1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है हमें डेरिवेटिव, तो बस देर नहीं करनी, पुट tan इनवर्स x is equal to theta, then 1/1 plus x square dx is equal to t theta। यहाँ क्या बचेगा, sin theta t। ठीक उसी तरीके से पुटिंग, जो हमारी लिमिट है उसको चेंज करना है, 0 यहाँ पर रखा, tan इनवर्स 0 0 होता है, इंफिनिट रखा, tan इनवर्स इंफिनिट π/2, sin थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा, लिमिट 0 to π/2, माइनस cos π/2 माइनस माइनस प्लस cos 0 cos π/2 0 0 पर 1 यानी आंसर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन किया है। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम सारी समझ में आए होंगे, पुटिंग को लेकर के भी बात समझ में आई होगी। तो इन प्रॉब्लम्स को आप दोबारा से फिर से लगाइए, एग्जांपल्स को जरूर लगाइए साथ ही साथ, और आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा काम तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए और दूसरों को भी प्रमोट करते रहिए।